नमस्कार, मैं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। दोस्तों, अनुराग यादव मामले को लेकर के आज तहसीलदार कोर्ट में फिर से तारीख लगी है। आज 9 अप्रैल है। 9 अप्रैल को जैसा कि डेट दिया गया था, पिछली बार तहसीलदार साहब हाई कोर्ट गए थे और इस बार जो है 9 की तारीख पड़ी है, यानी कि आज की तारीख है। और आज की तारीख पर क्या कुछ होगा, क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ तैयारियां हैं, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन आज हमने बात किया है जो प्राइवेट अधिवक्ता हैं सत्यवीर सिंह आज हमने बातचीत किया है। हमारे साथ सत्यवीर सिंह जी हैं और सत्यवीर सिंह जी जो बताया है वो काफ़ी अगर कहा जाए तो बड़ा ही अनुराग यादव के परिवार के लिए एक अच्छा संकेत है, अगर वो आप मानेंगे। क्योंकि उन्होंने कहा है कि लालता का जो परिवार है अब उस केस में वो कुछ कर नहीं सकता। और जो तहसीलदार साहब हैं, जो अब तक अधिवक्ता जो आरोप लगा रहे थे कि तहसीलदार साहब कहीं न कहीं दबाव में हैं, कहीं न कहीं पूरी तरह से पूरे केस को लेकर के कुछ न कुछ उनके ऊपर दबाव है, किसी न किसी दबाव में वो दिखाई दे रहे हैं। वो तहसीलदार साहब भी अब कहीं न कहीं कोऑपरेट कर रहे हैं, यानी कहा जाए उस पूरे मामले में एक तरह से सहयोग की जो नज़र होती है वो तहसीलदार साहब की दिख रही है। ऐसा सत्यवीर सिंह जो अधिवक्ता है उनका कहना है। यानी कि तहसीलदार के ऊपर जो सत्यवीर सिंह जो पहले कह रहे थे कि दबाव दिखाई दे रहा है, उस दबाव में कहीं न कहीं एक अच्छी खबर ये निकल कर के आई कि तहसीलदार साहब भी इस पूरे मामले को कोऑपरेट कर रहे हैं। उस पूरे मामले में आज जो है बहस होनी है। बहस यानी कि फाइनल बहस है। सारी जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली गई। एक छोटी सी बहस के बाद फाइल जो है आदेश में चली जाएगी। तो सत्यवीर सिंह जी हमारे साथ हैं, हमने उनसे बातचीत किया तो वो पूरे मुद्दे को लेकर के, पूरे मामले को लेकर के खुल करके वो कह रहे हैं कि पूरा मामला जो है अनुराग यादव के पक्ष में है और अनुराग यादव के परिवार को न्याय मिलेगा। घर पर बुलडोजर चलने का आदेश होगा और जो है अनुराग यादव की जो प्रतिमा है की बात की जा रही थी, अनुराग यादव के जो पार्क की बात की जा रही थी, वो उस ज़मीन पर बनाया जाएगा। यानी कि बुलडोज़र का आदेश होगा और जो पूरी तैयारी है, प्रशासनिक तैयारी है, तहसीलदार कोर्ट से जब भी आदेश होगा तो उस समय इनको जो है कहीं जाने का मौका न मिले, कहीं शिकायत का मौका जो लालता का परिवार न कर सके तहसीलदार को लेकर के। इस चक्कर में जो सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइन है उसका भी ध्यान रखते हुए पूरी प्रक्रिया किया गया। भरपूर समय भी जो है अनुराग यादव के जो हत्यारोपी हैं लालता, उनको दिया गया और उनके अधिवक्ता को दिया गया। अब पूरे मामले को वो अच्छे समझ सके, पूरा समय दिया गया, साक्ष्य पेश करने का पूरा अवसर दिया गया। लेकिन अब वो फाइल जो है अब उसमें कोई भी साक्ष्य पेश नहीं कर सकते, अब उसमें कोई हेरा फेरी नहीं हो सकती, क्योंकि वो फाइल जो है फाइनल बहस पर आ गई है। फाइनल बहस होगा और उसके बाद जो है आदेश में फाइल चली जाएगी और आदेश जो होगा, सत्यवीर सिंह जी का कहना है कि आदेश यही होगा कि उस मकान को गिराया जाए, उस ज़मीन को खाली कराया जाए। और आदेश ये होगा कि लालता अपने मकान को वहाँ पे स्वयं हटा लें, नहीं तो जब भी प्रशासन के लोग हटाएंगे तो उसका हर्जाना भी उनको देना पड़ेगा। नहीं, तारीख जो है चूँकि कुछ कानूनी प्रक्रिया जौनपुर में चल रही है, आज एक अविश्वास प्रस्ताव है, उसको लेके रजिस्ट्रार साहब, वो तहसीलदार साहब गए हुए हैं और बीच में चूँकि 16 तारीख नियत तिथि है तो बीच में छुट्टियां लगातार हैं, एक दिन के लिए कचहरी खुली हुई है। तो हम लोगों ने कहा है कि 16 तारीख को हम सब लोग मिलके बहस करेंगे, क्योंकि क्या है कि प्रक्रिया पूरी ख़त्म हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट की बार बार जो बात की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि जब तक प्रक्रिया नहीं होगी, कुछ उसके कानूनी पेच हैं कि अगर हम उस स्तर से नहीं गुजरेंगे, उस प्रक्रिया के तहत नहीं गुजरेंगे तो विपक्षी फिर से उसमें दरखास्त डालेगा, फिर दरखास्त पे सुनवाई होगी, फिर दरखास्त पे आदेश होगा, फिर उसके बाद हम मूल फाइल पे आएंगे। इससे पहले हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि विपक्षी को मौका मिले और उस पर कुछ और भी दरखास्त पड़े और भी कुछ उस पर आपत्ति आए, उससे पहले कि थोड़ा देर हो रही है लेकिन निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। और पूरा अधिवक्ता समाज अनुराग यादव के साथ खड़ा है, पीड़ित के साथ खड़ा है और हम सब ने भी इस बात की मांग की है और इसको हम करेंगे भी। अगर ये शासन प्रशासन नहीं करेगा तो जब वो मकान गिरेगा और जो मकान की जगह है वहाँ पे अनुराग यादव की मूर्ति भी लगेगी और अनुराग यादव के नाम से पार्क भी बनाया जाएगा। ये अधिवक्ताओं की मांग है और मुझे लगता है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत जब हम बहस करेंगे 16 तारीख को, उसमें आदेश होगा तो आदेश होगा कि वो मकान गिरने के पक्ष में ही आदेश होगा, क्योंकि ऊपर वाले के घर में भी देर है अंधेर नहीं है, थोड़ा समय लगता है। हम प्रक्रिया के तहत चलेंगे और निश्चित रूप से वो मकान का ध्वस्तीकरण होगा और सरकारी आदेश होगा, तहसीलदार का आदेश होगा और मकान गिर जाएगा। तो जी 7 तारीख को डेट पड़ी हुई थी और तहसीलदार चले जाते हैं हाई कोर्ट में, बुला गया। हाँ, हाई कोर्ट जबकि जैसे 9 तारीख, जबकि 9 तारीख ये जो डेट है इससे पहले से तय रहता है कि अविश्वास प्रस्ताव को लेकर चुनाव होना है, ऐसे में फिर ये 9 तारीख की डेट दे दी जाती है। नहीं, देखिए ये है कि हम लोग चाहते हैं कि हो सकता है कि जैसे अविश्वास का डेट टल गया था, हम लोग भी
बधे हुए हैं, कानूनी प्रक्रिया के तहत बधे हुए हैं। अधिवक्ता अपनी बात को रखता है, हम अपनी बात को रख रहे हैं और तहसीलदार साहब उसमें हमारे साथ भी हैं, थोड़ा कोऑपरेट भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमारे खिलाफ हैं, कानूनी प्रक्रिया के तहत वो हमारे साथ चल रहे हैं। हमें लग रहा था कि जितनी जल्दी हम डेट लेते जाएंगे हो सकता है कि बातें बन जाएं। देखिए अभी पुकार हो रही है आपके सामने और भी न्यायालयों में। अगर तहसीलदार साहब को आज वहाँ नहीं जाना होता तो आज बैठते और सुनवाई होती। सुनवाई होगी, सुनवाई में कोई वो नहीं है, थोड़ा देर हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं है। 16 तारीख को हम सब लोग मिलके बहस करेंगे। मैं आपके दर्शकों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि थोड़ा धैर्य बनाए रखें। चूँकि क्या है कि मैं कमेंट पढ़ता हूँ तो उसमें लोग कहते हैं कि तारीख पे तारीख। हाँ सही है, तारीख पड़ती है। चूँकि क्या है कि जो भी व्यक्ति है, चाहे वो वादी हो चाहे प्रतिवादी हो, वो अपनी पूरी ताकत लगाता है न्यायालय में अधिवक्ताओं के माध्यम से कि हम हमारी बात को रखा जाए, तो उसमें थोड़ा समय लगता है। आप लोग धैर्य रखिए और आप सबको मैं आश्वस्त करता हूँ निश्चित रूप से कि चूँकि टाइम लगा, जिरह हुई, फिर सबूत पेश हुआ, फिर बहुत सारी प्रक्रियाओं के तहत वो फाइल गुजरी। अब वो फाइल अंतिम स्टेज में है, बहस होगी। और ये भी है कि हम लोगों ने, सब लोगों ने एक वादा किया था कि हम अनुराग के परिवार के किसी भी व्यक्ति से हम लोग 1 रुपये नहीं लेंगे। तो हम लोग, ऐसा नहीं है कि हम उसको तारीख खींच रहे हैं जानबूझ के। वो चूँकि क्या है, संजोगी नहीं बन पा रहा है कि तहसीलदार बैठें। तहसीलदार बैठेंगे तो निश्चित रूप से सुनवाई होगी तो उस पर आदेश भी होगा। आदेश होगा तो मकान भी गिरेगा और मकान गिरेगा तो वहाँ पार्क भी बनेगा, वहाँ अनुराग की मूर्ति भी लगेगी और न्यायिक रूप से हम सब लोग विजयी होंगे। अच्छा सतवीर जी, जैसे तारीख पे तारीख पड़ रही है तो कहीं विपक्षी को एक समय भी मिल रहा है और समय मिल रहा है उसे? नहीं, वो विपक्षी को क्या समय मिलेगा? विपक्षी अब क्या कर सकता है उसमें? जो भी उसमें जिरह थी, जो भी उसमें सबूत था, जो भी उसमें बहस थी, ये सब कुछ प्रक्रिया हो चुकी है। उसमें अंतिम जो मूल फाइल है, मूल बहस होनी है, वो ही होना है। तो विपक्षी उस पर क्या करेगा? विपक्षी एक है ना कि बकरा कमाई कब तक खैर मनाई, तो वही है, एक कहावत है। तो मैं और अनुराग के परिवार को भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप निडर रहें, आप धैर्य बनाए रखें। निश्चित रूप से आपके साथ पूरा, मुझे लगता है कि एक जो विपक्ष है, राजनीतिक रूप से जो विपक्ष है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी, मैं खुद कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं तो घर गया था उनके, ये सब आपके साथ खड़े हैं, आपकी लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। मैं आपकी लड़ाई को भी लड़ रहा हूँ, एक अधिवक्ता के रूप में भी, एक राजनीतिक दल के रूप में भी लड़ रहा हूँ। तो आप सब लोग निश्चिंत रहिए और आपका कोई कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप सच्चाई के साथ हैं। आपके बेटे की, आपके भाई की हत्या हुई है, गर्दन काटा गया है। हम सब लोग आपकी आस्था के साथ, आपके विचार के साथ, आपकी सोच के साथ और आपके डर के साथ भी हम खड़े हैं। लेकिन डरना नहीं है, लड़ना है और सब लोग लड़िए मजबूती के साथ, मैं निवेदन करना चाहता हूँ। आपने कहा था कि तहसीलदार के ऊपर कहीं कहीं दबाव है, क्या तहसीलदार के ऊपर अभी भी दबाव दिख रहा है आपको? क्योंकि आप करें तहसीलदार साहब कॉपरेट कर रहे हैं। नहीं, दबाव, अब आप हमसे राजनीतिक रूप से बात करेंगे तो निश्चित रूप से दबाव होगा, लेकिन अगर आप हमसे कानूनी रूप से बात करेंगे तो न्यायालय पे दबाव किसी का नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं पे वर्तमान सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार का दबाव है, सुप्रीम कोर्ट के 5-5 जज खड़े होकर सामने कहते हैं कि हमारे ऊपर खतरा है, संवैधानिक रूप से हमारे ऊपर दबाव है। तो जब सुप्रीम कोर्ट के 5 जज सामने खड़े होकर सड़क पे आके बात कर रहे हैं तो बात में तो कहीं से दम है कि राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी किस तरह से संवैधानिक संस्थाओं पे लोकतांत्रिक रूप से कुठाराघात करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं कि जो काली कोट हमने पहनी है, ये न्याय का प्रतीक है और इस न्याय के प्रतीक के माध्यम से मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि अनुराग यादव को न्याय मिलेगा और अनुराग यादव के ऊपर किसी भी तरह से दबाव, उनके परिवार के ऊपर दबाव नहीं होगा। और तहसीलदार महोदय के कोर्ट में जब बहस होगी तो पक्ष में फैसला आएगा और वो मुंह चुराता हुआ मकान गिरेगा और वहाँ पे अनुराग की मुस्कुराती हुई फोटो लगेगी। सतवीर सिंह जी का कहना है कि कहीं भी भागने का जो मौका है वो नहीं मिलेगा। एक राजनीतिक पर्पस, उन्होंने कहा कि अगर राजनीतिक पर्पस से पूछें, क्योंकि मैं कांग्रेस का नेता भी हूँ, कांग्रेस से जुड़ा भी हूँ, तो तहसीलदार के ऊपर कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव था और अब वो कुछ दबाव होगा, लेकिन इस पूरे मामले में कॉपरेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आज जो है, आज बहस नहीं होनी है, नहीं होगी और
क्योंकि उसका कारण है कि तहसीलदार साहब और एसडीएम और जो भी जो अधिकारी होते हैं, आज वो धर्मापुर का ब्लॉक प्रमुखी का जो अविश्वास प्रस्ताव आया उसका चुनाव होना है। ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव की वजह से सारे जो अधिकारी हैं, तहसीलदार साहब और जो डीएम होते हैं, जो भी अधिकारी हैं, वो जो है आज ब्लॉक पर रहेंगे और ब्लॉक प्रमुखी का जो अविश्वास प्रस्ताव है उसका चुनाव होना है। तो इसकी वजह से आज एक बार फिर से डेट लगी है। डेट लग गई है अब 16 अप्रैल को तारीख लगी है। 16 अप्रैल को एक दिन के लिए कोर्ट खुला है और उस दिन जो है अधिवक्ताओं का कहना है उस दिन सारे अधिवक्ता मिल करके पूरा हम बहस करेंगे। तहसीलदार साहब को प्रयास करेंगे पूरी आज ही फाइल को देखा जाए, आज पूरे मामले में बहस करके मामले को ख़त्म किया जाए। तो एक बार फिर से तारीख का जो सिलसिला लगातार चल रहा है वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से उसकी जीत होती हुई नज़र दिखाई दे रही। तारीख जो एक बार फिर से हावी हुआ है और आगे बढ़ गई है। तो 16 अप्रैल को फिर से तारीख है। 16 अप्रैल के दिन फाइनल बहस होगी। अगर होगी कि नहीं होगी ये भी अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन 16 की जो तारीख पड़ी है, 16 की जब तारीख पड़ जाती है तो ये होता है कि उस दिन बहस हो जाएगी। तो फिलहाल पूरे मामले में आज कोई सुनवाई नहीं होनी है, क्योंकि ब्लॉक प्रमुखी का जो अविश्वास प्रस्ताव आया उसका चुनाव हो रहा है धर्मापुर ब्लॉक को लेकर के। इसकी वजह से आज सारे जो कार्य हैं वो स्थगित हैं। तहसीलदार साहब, एसडीएम, सारे लोग वहाँ पर व्यस्त हैं। 16 अप्रैल को क्या कुछ होता है वो हम आपको 16 तारीख को सुबह में ही बताने का प्रयास करेंगे। कार्रवाई फाइनल बहस हो जाती है तो उसको भी हम 16 तारीख को ही पूरा बताने का प्रयास करेंगे।